जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, दिल से स्वागत है। आजकल समाज में बहुत बड़ी कुरीति, एक बुराई जो सर उठा के खड़ी हो गई है। हमारे लड़कों का और लड़कियों का भी जीना हराम हो गया है। कब कौन किसके साथ क्या कर दे कुछ नहीं पता। किसका मर्डर हो जाए, किसका कत्ल हो जाए, किसका रेप हो जाए, या किसकी जमीन और जायदाद को साजिश के तहत हड़प लिया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सिर्फ इसका एक इलाज है, सतर्कता। अपनी सूझ और समझ से किसी के बहकावे में ना आए। आज का विषय हम कुछ ऐसा ही उठा रहे हैं जिस पर ध्यान देना और सतर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके बच्चों का और आपसे जुड़ा हुआ मसला है। कातिल, लुटेरी और दुल्हन, कई मसले ऐसे हो चुके हैं पिछले 6 महीने के अंदर, जो शादी के बाद लड़कियों ने अपने पति का कत्ल कर दिया, ड्रम के अंदर कत्ल करके उसको पैक कर दिया। किसी को पहाड़ी के ऊपर से फेंक दिया तो किसी को कॉफी के अंदर जहर मिलाकर उसको मार दिया गया। इसके बहुत बड़े कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है पैसा। दूसरा, शादी से पहले जो लड़की का जो संबंध होता है, बॉयफ्रेंड या लवर, ठीक है जी, सबसे बड़ा कारण वही होता है। क्योंकि शादी के बाद लड़की जो है अपने पति के साथ जीवन को सही तरीके से जीने की अपेक्षा नहीं करती, बल्कि उसकी यादें जो हैं, प्रेम की, मोहब्बत की जो यादें हैं, वो पीछा नहीं छोड़ती और प्रेमी को वो भूल नहीं पाती। सबसे बड़ी वजह दूसरा पैसा भी है। वो ये चाहते हैं कि भाई पैसा इतना हो कि हम अपनी जिंदगी और जीवन बड़े आराम से गुजार सकें। लेकिन इस चीज को वो लड़कियां ये भूल जाती हैं, जिसके साथ हमारी शादी हो रही है वो पैसे वाला है, नौकरी वाला है, जैसे भी किसी भी हालत में आर्थिक स्थिति है उस लड़के की, तो वो लड़की की जो आर्थिक स्थिति है, वो पैसा है, वो है तो आखिर उस लड़की का ही। उसको कत्ल करने की या मारने की, उसका जीवन छीनने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो तुम्हारा ही है शादी के बाद। ये चीज तो एक बात हुई, लेकिन प्रेमी को ना भूलना सबसे बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा कारण यह भी है, उनके जो बहके हुए जो कदम है, माता पिता का लड़कियों के ऊपर अंकुश ना होना, रुकावट या नजर ना होना, उनको इतनी छूट, इतनी आजादी दे देना कि कहीं भी जाओ, किसी के साथ भी रिलेशनशिप करो। कोई माता पिता को इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। बवाल इतना मच चुका है इन विषयों पर कि अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 महीना पहले पुरुषों ने इकट्ठा होकर आंदोलन किया, अपनी मांग दोहराई कि हमारे लिए भी अब एक पुरुष आयोग होना चाहिए। कि हमारी सुनेगा कौन? हमारी सुनने वाला तो कोई ही नहीं है। महिलाएं, लड़कियां, औरतें, पत्नियां, ये सब पुरुषों पर जुल्म करती हैं, इसलिए ये पुरुष आयोग की मांग उठी। और जरूरी भी है। जब महिला आयोग हो सकता है, बाल आयोग हो सकता है, बच्चा आयोग हो सकता है, तो पुरुष आयोग क्यों नहीं? मांग जायज है और मैं समझता हूं सरकार को इस पर मांग जो है मानना चाहिए। ठीक है जी। ये कांड जो अब तक कितने कांड हुए हैं और क्यों हुए उनका कारण मैं आपको बता चुका। अब तक कितने हुए, लड़कियां कितनी देखिए, मुस्कान है, सोनम है, निकिता है, मनिका है, प्रगति है, प्रतिभा है, और इन लड़कियों ने इन लड़कों का शादी के बाद कत्ल किया। सौरभ, मानव शर्मा, अतुल, सुभाष, राजा रघुवंशी, ये अभी 1 हफ्ता पहले की बात है, पहाड़ी से ऊपर नीचे फेंक दिया गया था इसकी पत्नी ने। और इसके जो प्रेमी थे, प्रेमी ने अपने ही दोस्तों को बुलाकर इस लड़की के पति का कत्ल करवा दिया। लड़की भी इसमें शामिल थी, हालांकि वो जेल में है। ये सभी लड़कियां जेल में हैं, कानून का शिकंजा इन पर कस चुका है। लेकिन जो जीवन जाने वाला था वो तो चला गया। ये जो लड़के जो बेचारे अपनी जिंदगी का सुनहरा पल शादी के बाद जो लेके चल रहे थे, वो इनसे छिन गया।
जिंदगी जीने का अधिकार छिन गया। देखिए, लुटेरी एक दिन की दुल्हन के भी कांड बहुत सालों से चल रहे हैं। ये क्या करते हैं कि लड़कों को, जिनके रिश्ते जल्दी तय नहीं हो रहे, ये इनका टारगेट वो होता है जो लड़के आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं या जिनकी शादियां जल्दी नहीं हो रही होती है, उम्र ज्यादा हो जाती है। इनका सॉफ्ट टारगेट जो है एक दिन की दुल्हन का, वो ये लोग होते हैं। इनकी छानबीन नहीं करी जाती, दुल्हन बन के शादी होके घर पे आ जाती है और बेहोशी का खाना खिला के या कॉफी में या कुछ भी पूरे परिवार को बेहोश करके पूरे घर को लपेट के सामने चली जाती है। सिर्फ एक दिन की दुल्हन और करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की लूट। ये बहुत कांड हो चुके हैं। एक लड़की ने अभी एक हफ्ता पहले 23 साल की जो थी, 23 साल की उम्र में 25 शादियां करी हैं और 2 बच्चे भी थे उसके, और उसका पति ही भाई बन के उसको लोगों के आगे परोसता था कि मेरी बहन है, मैं अपनी बहन की शादी करना चाहता हूं। लोग बहकावे में आ जाते थे और नतीजा ये निकलता था कि लूट। सिर्फ रात भर वहां रुकना था और सुबह होते ही पूरे परिवार को, रात में उसको खाना खिलाया जाता परिवार को, और सुबह सब बेहोशी की हालत में होते तो वो सब पूरा घर साफ। ठीक है जी। अब लड़का और लड़की का ये कांड होते क्यों है? लड़का और लड़की का अनुपात क्या है हमारे देश के अंदर? 1000 लड़कियों पे केवल 850 लड़के हैं। लड़कों की शादियां होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लड़कियां ज्यादा है, इसलिए लड़के वाले सोचते हैं कि भाई शादी के लिए रिश्ता आया है, चलो कर लेते हैं, ना होने से अच्छा है, लड़की जैसी भी है, चाल चलन जैसा भी है, चलो कर लेते हैं, घर तो बसेगा लड़के का। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आगे भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है। ऐसे कांडों से बचने का जो 100% जो तरीका है मेरे पास, बहुत ही कारगर है। इसको आप ध्यान से सुनिए और इस पर अगर आपने अमल कर लिया तो आपके बेटे की जिंदगी और आपका परिवार 100% सुरक्षित हो सकता है। बिचौलिए की बात में बिल्कुल ना आए। बिचौलिया केवल लड़की पक्ष की ही बात करेगा। वो बाद में पीछे हट भी जाता है कि भाई इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने तो केवल रिश्ता दिया था, आपकी हामी के बिना ये रिश्ता हो ही नहीं सकता था, आपको देखना चाहिए था कि रिश्ता सही है या गलत है। लेकिन आपसे मैं ये चाहता हूं कि रिश्ता तय करने से पहले, रोका करने से पहले, टीका करने से पहले या लेन देन करने से पहले एक चीज अगर आपने कर ली तो आपका परिवार अपना और आपका बच्चा, आपका बेटा सुरक्षित रहेगा। वो है प्राइवेट डिटेक्टिव, प्राइवेट जासूस। उसको आप हायर करें, हालांकि उसकी फीस तो होती है, उसको फीस दीजिए और गुपचुप तरीके से लड़की और लड़की के परिवार का उसको एड्रेस दीजिए, पूरी जानकारी दीजिए कि हमारे लड़के का रिश्ता यहां हो रहा है, हमें इसकी पूरी जानकारी चाहिए, चाल चलन चाहिए, इनकी आर्थिक व्यवस्था चाहिए, इनका व्यवहार समाज के साथ कैसा है, पूरी जानकारी चाहिए। और यकीन मानिए ये डिटेक्टिव पूरी जानकारी आपको देगा और आपको नकारात्मक कुछ भी चीज नजर आए तो ये रिश्ता कैंसिल कर दीजिए। सिर्फ एक ही तरीका है, प्राइवेट डिटेक्टिव, प्राइवेट जासूस। वो हर चीज आपके सामने लाके रख देगा और जब ये चीज आप कर लेंगे तो भरोसे के साथ, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपका बेटे का जीवन सुरक्षित होगा। ये कांड इन गलतियों की वजह से ही हुए जिन्होंने सतर्कता नहीं दिखाई, छानबीन नहीं करवाई। अगर आप छानबीन करवा लेंगे निजी तौर पर प्राइवेट डिटेक्टिव से, किसी को कानो कान कोई खबर भी नहीं होगी और आपके सामने पूरी डिटेल, पूरा बायोडाटा लड़की और लड़की के परिवार का आ जाएगा। यह काम अगर आपने कर लिया तो आपका परिवार, आपका बच्चे का, आपके बेटे का जीवन सुरक्षित होगा। आप मेरी यह सलाह मान लीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आगे से ऐसे कांडों में 99% की कमी की गारंटी मैं लेता हूं। ये बहुत ही कारगर तरीका है, चाहे आपके रिश्तेदारी में हो या आपकी जान पहचान में हो कोई रिश्ता। भरोसा नेवर, कभी नहीं। भरोसा मत कीजिए, भरोसा कीजिए उस पर जिसको आप पैसा देके अपना काम करवाएंगे, क्योंकि वो पैसे के लिए काम करेगा, आपके साथ वफादारी से काम करेगा और आपको पूरी जानकारी देगा, सही जानकारी देगा, क्योंकि उसको
कोई लालच नहीं होगा, लालच होगा कि उस फीस का जो आप उसे देने वाले हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो में आपके साथ बेहतर जानकारी के साथ, आपकी सुरक्षा के लिए, देश के लिए, आपके खुशहाल जीवन के लिए फिर एक वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।